हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स के बारे में। आपने देखा होगा जब भी हम फाइनल अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके ट्रायल बैलेंस के नीचे हमें कुछ आइटम्स दी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। आज उन्हीं आइटम्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमारी है क्लोजिंग स्टॉक, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो साल के एंड में हमारी कुछ गुड्स है उनकी सेल नहीं हुई, मीन्स टू से वो हमारी गुड्स क्या रह गई हैं, अनसोल्ड रह गई हैं, इसीलिए हम उन्हें क्लोजिंग स्टॉक में डाल देते हैं। और इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? इसके लिए हमें दो प्राइजेस गिवन होते हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा कितना खर्चा आया। और दूसरा होता है रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू मीन्स टू से हमारी सेलिंग प्राइस में से जब हम डिडक्ट करते हैं जितने भी उस प्रोडक्ट के कंप्लीशन के चार्जेस को, तब हमारे पास रिलाइजेबल वैल्यू की अमाउंट आती है। अब हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सी अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक है? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सी अमाउंट लेस है। जो अमाउंट कम होगी उसे हम कंसिडर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जांपल, the value of the cost price is 10,000 and the value of the realizable value is 11,000. So 10,000 is less, so we will consider 10,000 as a closing stock. आगे हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर डालते हैं और बैलेंस शीट पे एसेट साइड पर डालते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब कोई भी हमारे पास एडजस्टमेंट आए उसे हम दो अकाउंट्स में उसको उसकी एंट्री डालते ही हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें देखना होता है पहली एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरी चीज़ हमें देखनी है हम उसे लायबिलिटी साइड पर डालें या एसेट साइड पर। हमें देखना है अगर वो आइटम हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, हमारी गुड्स से रिलेटेड चीज़ है, तो हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं। अगर वो एक्सपेंसेस हमारा फैक्ट्री से ऑफिस एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। आगे देखते हैं, इसके फॉर्मेट से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमें। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा भी हमने ओपनिंग स्टॉक डाला, परचेजेस डाले, और ये सारी आइटम्स जो हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ये सारे हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, सो इसीलिए हमने इसमें डाले। और क्लोजिंग स्टॉक की क्रेडिट साइड पर एंट्री की। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने वो वाली अमाउंट एंट्रीज डाली जो क्या है हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस, मार्केटिंग और सेलिंग एक्सपेंस, और फाइनेंशियल और अदर एक्सपेंस। इसमें से गुड्स से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हम इसमें नहीं डालेंगे। और नेक्स्ट है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम हमारी क्लोजिंग स्टॉक को डालते हैं एज ए करंट एसेट, बिकॉज फ्यूचर में हम वही वाला स्टॉक अगले साल लेकर जाते हैं, सो जिससे हम उन्हें सेल करके प्रॉफिट डराइव कर पाएँ, और दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड इन दी करंट एसेट। ओके, सो ये थी हमारी एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। और ऐसे और नए कंसेप्ट जानने के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिए कॉमर्स क्लासेस बाय सैम यूट्यूब का चैनल, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।